हेलो स्टूडेंट्स, आप सबों का स्वागत है दुर्गा ट्यूटोरियल के ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि हम लोगों ने अपना चैप्टर स्टार्ट किया था, पहला चैप्टर रियल नंबर, और इसके प्रीवियस वीडियोज में हम कुछ चैप्टर्स के टॉपिक्स पढ़ चुके हैं, कुछ क्वेश्चंस भी कर चुके हैं। हम जो आज अपना टॉपिक क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हमारा टॉपिक है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर जैसे नाम से ही क्लियर है कि वो नंबर जो रेशनल ना हो। तो इसके डिफिनीशन में ये मत लिख देना कि द नंबर विच इज नॉट रेशनल इज नोन एज इरेशनल। ये बिल्कुल गलत डिफिनीशन होगा। इसका डिफिनीशन क्या होगा? तो हम देखते हैं कि अब हमें जो मेन अपने टॉपिक में पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि हमें कुछ नंबर्स दिए रहेंगे, वो नंबर्स इरेशनल है, हमको उन्हें प्रूव करना है। जैसे कि हमारा पहला जो क्वेश्चन है, प्रूव दैट √2 इज इरेशनल। हमें √2 को इरेशनल प्रूफ करना है। इन सारे नंबर्स को जब हम इरेशनल प्रूफ करने चलेंगे तो इनको हम प्रूफ करेंगे कंट्राडिक्शन से। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये लेट करते हैं, अगर पॉसिबल हो तो, कि लेट √2 बी अ रेशनल नंबर। लेट √2 be a rational number which is represented in the form of a by b। √2 जो है वो हमारा एक रेशनल नंबर है, हमने मान लिया, और हम √2 को a by b के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। वेयर एज there is no common factor other than 1। कहने का मतलब ये हुआ कि हमने मान लिया कि √2 जो है हमारा वो रेशनल नंबर है। √2 को हम a by b के फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं, और a और b के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। हमने इतना एज्यूम किया है, लेट किया है, हमने माना है। फिर करते हैं ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड 2 इज इक्वल टू a² बाई b²। 2b² इज इक्वल टू a²। यहाँ पे हमने देखा कि जैसे हमने दोनों साइड स्क्वायर किया, हमारा वैल्यू जो आया 2 इक्वल टू a² b² और 2b² इज इक्वल टू a²। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा 2 जो होगा वो a² को डिवाइड करेगा। 2 डिवाइड्स a²। बिकॉज क्यों रीजन देना पड़ेगा, तो रीजन हम इसलिए देंगे, ये देंगे कि 2 डिवाइड्स 2b²। 2 जो है वो 2b² को डिवाइड कर रहा है। 2b² के इक्विवेलेंट वैल्यू है a², इसीलिए 2 जो होगा वो हमारे a² को भी डिवाइड करेगा। जब 2 a² को डिवाइड कर रहा है तो 2 ऑल्सो डिवाइड्स a। 2 जो है वो a को भी डिवाइड करेगा। जब 2 a को डिवाइड कर रहा है तो 2 जो होगा वो a का फैक्टर भी होगा। 2 इज अ फैक्टर ऑफ a। 2 इज अ फैक्टर ऑफ a। हियर यहाँ पे हम लोगों ने छोड़ दिया कि 2b² इक्वल टू a²। इसको हम मान लेते हैं हमारा इक्वेशन फर्स्ट। ये जो वैल्यू एक बार फिर से देखना, 2 जो है वो a² को डिवाइड कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि 2 जो है वो 2b² को डिवाइड करेगा। जब 2 2b² को डिवाइड करेगा तो उसके इक्वल जो वैल्यू होगा 2 उसको भी डिवाइड करेगा, इसीलिए 2 a² को डिवाइड कर रहा है। जब 2 a² को डिवाइड कर रहा है तो 2 जो है वो हमारे a को भी डिवाइड करेगा। 2 a को डिवाइड करेगा, दैट मीन्स कि 2 जो है वो a का फैक्टर है। 2 इज अ फैक्टर ऑफ a। अब इसको नोट कर लिया जाए, फिर हम आगे बताते हैं कि आगे क्या करना है। हमने देखा कि 2 जो था वो हमारा a का फैक्टर था। अब हम करते क्या है कि लेट a इज इक्वल टू 2c। जैसे ही हम a को 2c के इक्वल लेट करेंगे, हम करेंगे क्या, a का वैल्यू 2c जो है उसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, जो वहां पे मैंने इक्वेशन 1 माना था। पुट a इज इक्वल टू 2c इन इक्वेशन फर्स्ट। हमारा इक्वेशन फर्स्ट क्या था? 2b² इज इक्वल टू a²। क्या था इक्वेशन? 2b² इज इक्वल टू a²।
2b² इक्वल टू a², a का वैल्यू है 2c, तो ये हो जाएगा 2b² इज इक्वल टू 2c², डेट मीन्स की 4c²। यहाँ से निकल के आएगा b² इज इक्वल टू 2c², b² इज इक्वल टू 2c²। आगे हम फिर क्या लिखेंगे कि 2 डिवाइड्स b², बिकॉज 2 डिवाइड्स 2c²। जैसा कि हमने पहले लिखा था कि 2 जो था वो a² को डिवाइड करेगा, क्यों? क्योंकि 2b² को 2 डिवाइड कर रहा था। ठीक उसी तरीके से 2 यहाँ जो होगा वो b² को डिवाइड करेगा, क्यों? क्योंकि 2 जो है वो 2c² को डिवाइड करेगा। जब 2b² को डिवाइड कर रहा है तो 2 डिवाइड्स b, जब 2b² को डिवाइड कर रहा है तो 2b को भी डिवाइड करेगा, और अगर 2b को डिवाइड कर रहा है तो 2 इज अ फैक्टर ऑफ 2 इज अ फैक्टर ऑफ b। हमने पहले टाइप में ये लिखा था कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ a, यहाँ पे लिख रहे हैं कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ b, दैट मीन्स कि 2 इज कॉमन फैक्टर बिटवीन a एंड b। 2 जो है a और b के बीच में कॉमन फैक्टर है, लेकिन हमने जो लेट किया है वो क्या लेट किया है कि a और b का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। वेयर देयर इज नो कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b अदर देन 1, a और b का 1 को छोड़ के कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। और हम जब प्रूफ करने आए तो हमने ये देखा कि 2 का a जो था, a का फैक्टर 2 था, फिर से b का भी फैक्टर 2 है, डेट मीन्स कि a और b के बीच में फैक्टर कॉमन 2 निकल जा रहा है। माना है कि एक ही है, निकल के आ रहा है 2। ये जो कंफ्यूजन या फिर कंट्राडिक्शन, ये रॉन्ग आंसर क्यों अराइज हो रहा है? ये जो रॉन्ग आंसर कंट्राडिक्शन अराइज हो रहा है कि हम मान रहे हैं कुछ, निकल के आ रहा है कुछ, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने जो स्टार्टिंग में एज्यूम किया है, लेट किया है, वो हमने लेट ही गलत किया है। इसलिए यहाँ पे लिखेंगे दिस कंट्राडिक्शन is arises due to our wrong assumption। हमने क्या assumption किया था, क्या माना था कि √2 जो है वो रेशनल है, और उसी को गलत हमने मान लिया था, जिसकी वजह से ये कंट्राडिक्शन अराइज हो रहा है। इसलिए √2 इज इरेशनल नंबर। प्रूव्ड। हमें जो प्रूफ करना था कि √2 जो होगा हमारा इरेशनल होगा, हमने ये प्रूफ कर दिया। ये जो मैंने आप लोगों को √2 को इरेशनल प्रूफ करने का तरीका बताया है, सेम इसी तरीके से हम √3, √5, √7, √11, √13, √17, √19, अगर मैं एक वर्ड में कहूँ तो रूट में जितने भी इरेशनल्स हैं सबको प्रूफ करेंगे हम सेम इसी तरीके से। आई रिपीट, सबको हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। वो √2 हो, √3 हो, √5 हो, 7 हो, 11 हो, 13 हो या फिर 17 हो, सबको प्रूफ करने का यही एक तरीका है, और हम इसी तरीके से सबको इरेशनल प्रूफ करेंगे। अभी हम लोगों ने देखा कि √2 को, √3 को, √5 को इरेशनल प्रूफ करना होगा तो हम कैसे प्रूफ करेंगे। अब हमारा एक क्वेश्चन होता है कि 2 + √3, सो दैट 2 + √3 इज इरेशनल। 2 जो है वो रेशनल नंबर है, √3 जो है वो इरेशनल नंबर है। हमें दोनों के सम को इरेशनल प्रूफ करना है। इनको इरेशनल प्रूफ करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट्स बता देना चाहता हूँ। 2 + √3 इज इरेशनल हमें प्रूफ करना है। सो दैट हम यहाँ लेट करते हैं, क्या लेट करेंगे? लेट 2 + √3 इज रेशनल नंबर। हमने मान लिया कि 2 + √3 जो है वो रेशनल नंबर है। कोई कंफ्यूजन? नो डाउट। आगे देखते हैं। 2 + √3 जब रेशनल है तो रेशनल में से रेशनल घटाएंगे तो रिजल्ट तो भैया रेशनल ही होगा ना। अभी तो बताया है पॉइंट। दैट मीन्स कि हियर वी सबट्रैक्ट 2 फ्रॉम 2 + √3, मतलब कि 2 + √3 में से हम 2 को माइनस करेंगे। देखिए 2 + √3 जो है ये हमारा रेशनल नंबर है, हमने माना है। √2 जो है ये रेशनल नंबर है, हम जानते हैं। जब रेशनल में से रेशनल को घटाएंगे तो रिजल्ट जो होगा ये भी रेशनल ही होगा। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि डिफरेंस ऑफ 2 रेशनल नंबर
इज ऑलवेज रेशनल। दैट मीन्स कि √3 इज ऑल्सो आ रेशनल नंबर। √3 जो है वो रेशनल नंबर है, लेकिन अभी तो थोड़ा देर पहले हमने प्रूव किया है कि √2, √3, √5, 7, 11 सारे के सारे इरेशनल है। अदर प्रूफ किए हैं कि इरेशनल है, यहाँ पे लिख रहे हैं कि रेशनल है। कंट्राडिक्शन अराइज हो रहा है, क्यों हो रहा है यही तो जानना है। तो ये कंट्राडिक्शन अराइज इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने जो एज्यूम किया है, जो लेट किया है, जो माना है, मान ही गलत लिया है। अब गलत फलत मान के बैठे हुए तो होगा तो यही, क्या माने हो 2 + √3 जो मान लिया उसको रेशनल, काहेला मान लिए थे, चलो कोई बात नहीं मान लिए। तो 2 + √3 को हमने माना है रेशनल, जिसकी वजह से कंट्राडिक्शन अराइज हुआ। ये कंट्राडिक्शन ये बताता है कि 2 + √3 जो है 2 + √3 इज इरेशनल नंबर, प्रूव्ड। सेम इसी के बेस पे अगर हमें जस्ट इमेजिन कर लो कि यहाँ 2 - √3 होता, 5 + √3 होता, 5 + √7 होता, 11 + √11 होता, 13 + √19 होता। जितने भी इस टाइप्स के नंबर मिलते जो रेशनल और इरेशनल के सम और डिफरेंस के बेस पे होंगे, वो सारे के सारे का बनाने का तरीका यही होगा। सबको हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, चाहे वो सम के फॉर्म में हो, डिफरेंस के फॉर्म में हो। आगे मैं साथ ही साथ आप लोगों को ये बताते चलता हूँ कि अगर प्रोडक्ट के फॉर्म में भी होता है, दैट मीन्स कि अगर क्वेश्चन 2√3 भी मिलता है, यहाँ भी इसको भी इसी तरीके से प्रूफ करेंगे। ये भी एक रेशनल और इरेशनल का प्रोडक्ट है। रेशनल और इरेशनल का प्रोडक्ट इरेशनल होगा, हम इसको रेशनल पहले मानेंगे, फिर इस फॉर्मेट पे यहाँ हमने जो माइनस किया है यहाँ हम रेशनल से डिवाइड कर देंगे। उसके लिए भी पॉइंट कॉपी में नोट डाउन कर लो। व्हेन वी डिवाइड अ रेशनल नंबर बाई अ रेशनल नंबर देन द रिजल्ट इज रेशनल नंबर। Also, when we multiply a rational number by a rational number, the result is rational number। उसी कॉन्सेप्ट का, इसी रिजल्ट का यूज करके हम ये 2 + 2√3 जो है हमारा वैल्यू, इसको हम इरेशनल प्रूफ करेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने इस वीडियो में देखा कि इरेशनल नंबर को मैंने बताया, डिफाइन किया, फिर से उसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस को, जैसे कुछ नंबर्स हमको दिए रहेंगे जैसे √2, √3, √5, उसको कैसे इरेशनल प्रूफ करेंगे। इरेशनल प्रूफ करने का तरीका बता चुके हैं, एक बार फिर से बता रहा हूँ। मैंने √2 को इरेशनल प्रूफ करके बताया है। सेम उसी तरीके से √3, √5, √7 और √11 को हम सबको इरेशनल प्रूफ करते चलेंगे। फिर हम लोगों ने आगे देखा कि सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल, एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था 2 + √3 इज ए रेशनल नंबर। उसको जिस तरीके से मैंने सॉल्व किया उसी तरीके से अगर उस 2 और √3 के जगह पे कोई अनदर वैल्यू रहता है तो उसको भी हम सेम उसी तरीके से उसी प्रोसेस पे लेके चलेंगे। हो सकता है कि आपको सम की जगह डिफरेंस मिले, तरीका वही रहेगा। जहां पे मैंने √2 को माइनस किया था वहां 2 को जोड़ देंगे, या फिर जो वैल्यू होगा उसको हम ऐड कर देंगे। अगर मल्टीप्लाई के फॉर्म में मिलेगा वैल्यू, प्रोडक्ट के फॉर्म मिलेगा तो वहां हम डिवाइड कर देंगे, डिवाइड के फॉर्म मिलेगा तो मल्टीप्लाई कर देंगे। बाकी सारा चीज हूबहू उसी तरीके से रहेगा। कुछ जो माइनर चेंजेज होंगे वो चेंजेज होंगे हमारे अकॉर्डिंग टू वैल्यू एंड अकॉर्डिंग टू देयर फैक्टर्स एंड देयर पोजीशन, दैट मीन्स कि विच इज एडेड एंड विच वन इज सब्ट्रैक्टेड। उसके बेस पे हम बस कुछ चेंजेस करेंगे, एक माइनर चेंज करेंगे। इरेशनल में हमें अभी तक अब बस इतना ही पढ़ना है। आगे आप लोगों को एक्सरसाइजेस सॉल्व करके आने हैं। ये जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था नंबर सिस्टम, ये नंबर सिस्टम का हमारा लास्ट टॉपिक था इरेशनल और उसके प्रूफिंग। यहाँ पे हमारा सारा खत्म होता है। एक बार मैं आप लोगों को फिर से रिपीट कर देता हूँ कि हम लोगों ने पूरे इस चैप्टर में पढ़ा क्या क्या है। तो सबसे पहले हम लोगों ने इंक्लूड रिवीजन एल्गोरिदम पढ़ा था, उसके बाद इंक्लूड्स के बेसिस पे हम लोगों ने HCF निकालना पड़ा था, फिर HCF LCM पढ़ा था, उसके बाद रेशनल नंबर पढ़े थे। रेशनल नंबर में टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रेकरिंग और नॉन रेकरिंग के बारे में पढ़ा था। फिर इरेशनल पढ़ा। इरेशनल में हम लोगों ने इरेशनल प्रूफ करना नंबर को डिफिनीशन के साथ, रेशनल और इरेशनल के रिलेशन के बारे में पढ़ा। बस हमें अपने पहले चैप्टर में इतना ही पढ़ना है। अगर किसी का कोई चैप्टर या फिर कोई टॉपिक छूट गया हो तो प्रीवियस वीडियोज में जाके सारे लेक्चर कंटिन्यू कर सकता है, समझ सकता है। अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो कमेंट में आप लोग क्वेश्चन डाल दीजिएगा। मैंने जितने भी क्वेश्चन बोर्ड पे सॉल्व किए इन सारे क्वेश्चन का एक PDF फोल्डर बना के मैं अपने चैनल के साइट पे डाल दूंगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। एक बात और फिर से मैं रिपीट करना चाहूँगा कि एक्सरसाइज बनाना मत भूलिएगा। जितने भी मैं टॉपिक पढ़ाते जाऊँ, चैप्टर पढ़ाते जाऊँ, सबके कॉरस्पॉन्डिंग एक्सरसाइज बनाते जाइएगा। दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में पूछते जाइएगा। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।